Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to start a new chapter of 7th class Transportation in Animals and Plants. So बेटा इससे पहले हम जान लेते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। जब हम अपने नॉर्मल वे में लेते हैं, अगर हमें कभी घर से स्कूल जाना है या फिर हमें एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना है तो हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं, यानी कि बस यूज़ करते हैं, कार यूज़ करते हैं, साइकिल, स्कूटर, बाइक, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाते हैं, यानी कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर हम अपनी डेस्टिनेशन प्लेस पर पहुंच जाते हैं। जैसे कि हमने स्कूल सुबह जाना है मॉर्निंग में, तो स्कूल बस आएगी और हमें स्कूल लेके चली जाएगी। ऐसे ही स्कूल से घर लेके इवनिंग टाइम पे वो हमें घर में पहुंचा देगी। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब यही ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, हमारे एनिमल्स और प्लांट्स में भी होगा। तो इसमें क्या ट्रक या बाइक वगैरह चलती है? नहीं। तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है उसकी स्टडी हम इस चैप्टर में आज करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्न अर्लियर दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। यानी कि हमने पहले ही ये पढ़ चुके हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए बेटा? खाना, फूड, पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, है ना। इन सब चीज़ों को लेके ही तो कोई भी ऑर्गेनिज्म लाइव रह पाएगा, अदरवाइज वो तो डेड हो जाएगा। सो दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। अब देखो, हमने खाना खाया, पानी पिया, ऑक्सीजन ली, तो ये कहाँ गया? अब बॉडी एक सेल से तो बनी हुई है नहीं, है ना। चाहे आप एनिमल्स की ले लो या प्लांट्स की ले लो, एक सेल से तो बॉडी बनी नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या हैं, यहाँ पे मल्टी सेलुलर है। ठीक है, तो हर सेल तक क्या करना है, हमारे फूड भी पहुंचाना है, वाटर भी पहुंचाना है, ऑक्सीजन भी पहुंचानी है हर सेल तक, ताकि वो क्या रहें, लाइव रहें। जब ये चीज़ें मिलेंगी तभी तो सरवाइव कर पाएगी ना कोई भी सेल, तभी तो हम सरवाइव कर पा रहे हैं, है ना। कोई भी हमारा जो बॉडी में डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो क्या होंगे, वर्क करेंगे, फंक्शन करेंगे। तो ये क्या हो रहा है, इनकी नीड भी क्या होती है कि ये सारे सब्सटेंसेस जो हम अपने फूड में ले रहे हैं, ये हमारी वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी तक क्या हो जाए, ट्रांसपोर्ट हो जाए। तो ये कैसे होंगे? सो फर्दर एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड। और साथ ही साथ अब क्या करना है, कुछ हमारी बॉडी क्या कर रही है, वेस्ट मटेरियल भी बना रही है ना। एनिमल्स की बॉडी, प्लांट्स की बॉडी क्या करती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी क्या करती है बेटा, कुछ काइंड ऑफ वेस्ट भी प्रोड्यूस करती है, जिसको भी हमने क्या करना है, अपनी बॉडी से रिमूव करना है, बाहर निकालना है। तो वो भी कैसे होगा, ट्रांसपोर्टेशन मेथड से ही होगा। सो हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दिस इज अचीव्ड। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता है कि ये कैसे होगा, ये कैसे पॉसिबल होता है सब कुछ? So look at figure 7.1. Do you see the heart and the blood vessels? तो आप यहाँ पे देखो, फिगर देख सकते हैं, ये 7.1 फिगर है, सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको बोल रहे हैं। तो ये क्या है, आपका एक फिगर है। इस फिगर में आपको हार्ट भी दिखाई दे रहा है, वो आर्टरी भी दिखाई है, वीन भी दिखा रखी है ना। इनको आर्टरी, वीन्स को क्या कहते हैं, हम ब्लड वेसल्स कहते हैं शॉर्ट में। सो ये सब कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे विजिबल हो रही हैं। सो दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज एंड टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी कि हमारी क्या है, जैसे कि ये हार्ट है, आपकी ये वीन्स हैं, आर्टरीज हैं, ये क्या फंक्शनिंग कर रही हैं बेटा, सारे के सारे सब्सटेंसेस को क्या कर रही हैं, ट्रांसपोर्ट करने का वर्क कर रही हैं। ट्रांसपोर्ट करने का वर्क कौन कर रहा है, आपकी वीन्स और आर्टरीज यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कर रही हैं। जैसे कि हम लोग अपने स्कूल जाने के लिए किसका यूज़ करते थे, बस का यूज़ करते थे, है ना। अपने नानी के घर जाने के लिए हम कार का यूज़ करते हैं, या कुछ बच्चे बस का करते हैं, कुछ बच्चे ट्रेन का करते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन किसका हो रहा था, आपके ट्रेन, बस और कार, बाइक, स्कूटर के थ्रू। लेकिन हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है बेटा, आपके हमारे वीन और आर्टरीज के थ्रू। डू यू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स? क्या आप इस फिगर में हार्ट और ब्लड वेसल्स को देख पा रहे हैं? तो आई होप कि सभी देख ही पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे लेबल है फिगर, ये हार्ट है, ये वीन है, ये आपकी आर्टरी है। इनको आर्टरी और वीन को क्या कहते हैं आप लोग, ब्लड वेसल्स कहते हैं। ठीक है, तो
यहाँ पे क्या है, हम अच्छे से दिख रही हैं। अब ये दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज एंड टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये क्या करते हैं बेटा, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंडर आते हैं और ये क्या करेंगे, सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगे सब मिलकर, ठीक है। So in this chapter you shall learn about transport of substances in animals and plants। अब आप इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, यही चीज़ पढ़ेंगे कि जो हमारे सब्सटेंसेस हैं वो ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स में। सो फर्स्ट यहाँ पे है सर्कुलेटरी सिस्टम 7.1 सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है बेटा, उसको पहले हम पढ़ लेते हैं। इसमें पहला है ब्लड। सो ब्लड क्या है, ठीक है। सो व्हाट हैपन्स व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर बॉडी। क्या होता है जब आपकी बॉडी में कहीं पे कट लग जाता है, तो आपने देखा होगा वहाँ पे क्या होता है, एक रेड कलर का कुछ फ्लूडी मटेरियल सब्सटेंस क्या होता है, फ्लो होता है, यानी कि फ्लूड टाइप का निकलता है बॉडी से, रेड कलर जिसका होता है, लाल कलर का, तो वो क्या है, आपका ब्लड है। यानी कि जब कट जाता है तो ब्लड फ्लो होने लग जाता है। सो ब्लड फ्लोज आउट, बट व्हाट इज ब्लड। ये तो आपको पता है कि वो ब्लड, खून निकल रहा है, पर ब्लड एक्चुअल होता क्या है ब्लड। सो ब्लड इज अ फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। यानी कि बेटा क्या है ब्लड, ब्लड क्या है, एक फ्लूइड है, यानी कि तरल है, पानी की तरह होता है, फ्लूइडी होता है, और वो कहाँ हमारे फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स में। अभी हमने ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा था। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं आपकी, वीन्स और आर्टरीज, इसी में ब्लड क्या होता है, फ्लो होता है। सो इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी कि ब्लड क्या काम कर रहा है बेटा, यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है देख लीजिए। ये क्या करता है, जितना भी हमारे सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कि डाइजेस्टेड जो फूड है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से लेता है और कहाँ पहुँचा देता है, हमारे डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स तक पहुँचाने का वर्क करता है। इसी को हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। सो इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। और साथ ही साथ ये क्या करता है, हमारी ऑक्सीजन को लेके आता है, कहाँ से, लंग्स से। लंग्स से ऑक्सीजन को लेके आता है ब्लड, और हमारी डिफरेंट सेल्स में, बॉडी की डिफरेंट सेल्स में पहुंचाने का वर्क भी यही करता है। कौन करता है, ब्लड करता है। तो ब्लड के फंक्शन क्या हो गए यहाँ पे, पहला फंक्शन हो गया आपका कि ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है आपके डाइजेस्टेड फूड का। कहाँ से उठाता है उसको, स्मॉल इंटेस्टाइन से उठाता है और डिफरेंट पार्ट और बॉडी में पहुंचाने का वर्क करता है। और दूसरा फंक्शन क्या है बेटा, लंग्स से ऑक्सीजन को उठाएगा ब्लड, ठीक है। ब्लड क्या करेगा, लंग्स से ऑक्सीजन को उठाएगा और डिफरेंट बॉडी की सेल्स तक पहुंचाने का काम करेगा, ठीक है। क्योंकि हमको पता है सर्वाइव होने के लिए, सर्वाइवल के लिए हमें क्या चाहिए होता है, फूड खाना है, वाटर पीना है ना, और साथ ही साथ क्या चाहिए हमें, फूड, वाटर और ऑक्सीजन की नीड होती है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। और साथ ही साथ ये क्या करता है ब्लड बेटा, जितना भी बॉडी से वेस्ट बन रहा है, सेल्स से जो वेस्ट बन रहा है, उसको क्या करेगा, अपने साथ लेके जाएगा। बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं वहाँ से सारा का सारा क्या करेगा, वेस्ट को अपने साथ लेके चला जाएगा। सो हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस। अच्छा, ब्लड कैसे कैरी करता है ये इतने सारे सब्सटेंसेस को, ये भी तो जानना जरूरी है। हमें ये तो पता चल गया कि ब्लड क्या क्या ट्रांसपोर्ट करने का वर्क करता है, अब ये कैरी कैसे करता है ये भी हमें जानना है। सो ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ अ फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड। यानी कि जो ब्लड है वो किससे मिलकर बना है बेटा, सबसे पहली बात तो वो फ्लूइडी सब्सटेंस है ना, पानी की तरह तरल है, और साथ ही साथ इसमें क्या है, एक प्लाज्मा मिलता है। प्लाज्मा क्या है, फ्लूइडी है। फ्लूइड क्या होता है, तरल, यानी कि प्लाज्मा भी क्या है, फ्लूइड है, और उसी में क्या है, आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड मिलते हैं। आप कंफ्यूज हो गए होगे आप लोग, ब्लड बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है, यानी कि किससे मिला है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, इससे मिलकर क्या बना है आपका एक ब्लड। चलो मैं इसको फिगर में लिख लेती हूँ। यानी कि ब्लड किससे मिलकर बना है बेटा आपके, ये ब्लड है, ब्लड किससे मिलकर बना है आपके, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, ठीक है। अब ये सारे क्या हैं आपके कंपोनेंट ऑफ ब्लड हैं। इन सारी चीज़ों से क्या है आपका ब्लड मिलकर बना है। अब जो ये प्लाज्मा है,
ठीक है। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, हमें एक प्लाज्मा दिखाई दे रहा है। ये प्लाज्मा क्या होता है, फ्लूइडी सब्सटेंस होता है, और इसी फ्लूइडी सब्सटेंस में ये सारी की सारी चीज़ें क्या करती हैं, फ्री फ्लो होती हैं। तो ये बना देता है पूरा का ब्लड फ्लूइडी बना देता है नेचर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मेन है आपका प्लाज्मा, जो क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को क्या करता है, अपने पास रखे रखता है, सस्पेंड करता है, रोके रखता है, ठीक है। व्हाई इज़ द कलर ऑफ ब्लड रेड। अच्छा, यहाँ पे जो पहेली है वो पूछ रही है, तो फिर बताइए मुझे ब्लड का कलर रेड क्यों होता है। सो वन टाइप ऑफ सेल्स आर द रेड ब्लड सेल्स विच कंटेन रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। यानी कि यहाँ पे बेटा ये चीज़ याद करना बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे क्या है, अभी हमने बात करी थी कि जो ब्लड होता है वो डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जिसमें कि एक आरबीसी भी आ रहा था। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, ठीक है। अब ये ब्लड जो है रेड क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो आरबीसी सेल्स होती हैं वो कंटेन करती हैं रेड पिगमेंट, जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। यानी कि हमारा जो ब्लड था बेटा वो किन चीज़ों से मिलकर बन रखा था, आपका आरबीसी है ना, ऐसे लिख देती हूँ, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और साथ में क्या था, प्लेटलेट था, और क्या था, प्लाज्मा था, है ना। इनसे मिलकर क्या हुआ था, ब्लड हमारा बन रहा था। तो आरबीसी जो है इसमें एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। यही हीमोग्लोबिन ब्लड को रेड कलर देता है। आगे समझ में, आई होप कि बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स। यानी कि यहाँ पे बेटा देखो, दूसरी बात क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, इसको हम HB भी बोलते हैं। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है बेटा, आपकी ऑक्सीजन को बाइंड करने का काम करता है। यानी कि सारी की सारी जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जाएगी, हमारे हीमोग्लोबिन से अटैच होगी और ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक पहुँच जाएगी। यानी कि ब्लड हमने अभी बात करी थी कि ये क्या करता है, ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट करता है, साथ ही साथ आपके जो डाइजेस्टेड फूड है उसको भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ पे जो ब्लड में आरबीसी था, रेड ब्लड सेल्स थी, उसमें रेड पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है, ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड हो जाती है और पूरी की पूरी बॉडी के पार्ट्स तक पहुंच जाती है, ठीक है। सारी की सारी सेल्स तक ऑक्सीजन इसी के थ्रू पहुंचती है, यानी कि ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कौन करता है, आपका आरबीसी करता है। आ गया। सो इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन हो जाती है, यानी कि कभी कभी पेशेंट एनीमिक हो जाता है। एनीमिक होता है ना, एनीमिक मतलब क्या होता है बेटा, आपको जिनको खून की कमी हो जाती है। खून की कमी का मतलब होता है कि आपकी क्या हो गई, आरबीसीज कम हो गई। आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल क्या है, वो कम हो गई, डिक्रीज्ड हो गई। अगर ये आरबीसी कम हो जाती है तो आपको पता है कि आरबीसी में क्या होता है बेटा, आपका आपके आरबीसी में क्या होता है, ये ऑक्सीजन को बाइंड करने का वर्क करती है। यानी कि ये आरबीसी सेल्स क्या करेंगी, ये आरबीसी की सेल है, मान लो ये ऑक्सीजन को बाइंड कर रही है। अब यही कम हो गई तो आपकी बॉडी की सेल्स तक प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, जिसके कारण क्या हो जाएगा, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है। आपकी धड़कनें तेज चलने लगेगी, चक्कर आएंगे। तो ये इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन कम होगा, यानी कि हमारे पास आरबीसीज क्या है, कम है, तो हीमोग्लोबिन कमी है, ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन रेड पिगमेंट आरबीसी के अंदर है। ये कम है तो हीमोग्लोबिन कम है, और हीमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन का अमाउंट भी कम है। क्यों है, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है और सारी सेल्स तक पहुँचाने का काम करता है ना। अगर ये कम हो जाएगा तो हमें थकान महसूस होगी, कमजोरी होगी, चक्कर आएंगे, है ना।
तो ये सब चीज़ें होती हैं। सो द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड। अब यहाँ पे समझ आ गया, हीमोग्लोबिन के कारण ही यहाँ पे ब्लड का कलर क्या होता है बेटा, रेड होता है। तो ये था ब्लड। अब हम यहाँ पे ब्लड की आगे वाले कंपोनेंट यानी कि WBC के बारे में पढ़ते हैं। द ब्लड ऑल्सो हैज़ वाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम WBC कहते हैं, विच फाइट्स अगेंस्ट जर्म्स दैट मे एंटर आवर बॉडी। यानी कि यहाँ पे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं बेटा, ये क्या करती हैं, अभी हमने पढ़ा था ना कि ब्लड क्या है, ब्लड के कंपोनेंट हैं RBC जिसको हम पढ़ चुके हैं, दूसरा कंपोनेंट है WBC जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो WBC क्या है बेटा, यहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स है। ये क्या काम करती हैं बेटा, ये हमारी बॉडी के सोल्जर्स होते हैं, यानी कि बाहर से अगर कोई भी जर्म्स अंदर आ गए, कोई भी बैक्टीरियाज अंदर घुस रहे हैं बॉडी के, तो ये उनके साथ क्या करते हैं, मार पिटाई करते हैं, फाइट करते हैं, और सारे के सारे जितने भी बैक्टीरिया, जर्म्स, वायरसेस जितने भी हैं उनको मार गिराते हैं और बॉडी को क्योर करते हैं। यानी कि क्या है, ये फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट मे एंटर आवर बॉडी। आ गया समझ में। सो Bujo fell down while playing a game and his knee got injured। अच्छा, यहाँ पे बूजो खेल रहा था बेचारा प्लेग्राउंड में, खेलते खेलते क्या हो गया, गिर गया और उसके घुटने पे क्या हो गई, नी में क्या होगी, चोट आ गई। यानी कि चोट आ गई तो क्या होगा बताओ, खून आएगा, है ना, क्या होगा, ब्लड विल कम। ब्लड वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द कट। अब यहाँ पे खून आने लग गया जहाँ पे कट लगा था, इंजरी हुई थी। आफ्टर सम टाइम ही नोटिस दैट ब्लीडिंग हैड स्टॉप्ड एंड अ डार्क रेड क्लॉट हैड प्लग्ड द कट। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, देखो जैसे ही बूजो की चोट लगी, थोड़ी देर बाद उसने देखा कि ब्लड तो रुक गया है और वहाँ पे एक मोटा मोटा सा कुछ क्लॉट सा फॉर्म हो गया, थक्का सा फॉर्म हो गया, मोटा मोटा सा ब्लड का, है ना। अब ये क्या है, ये क्या है बेटा, ये क्या है, आपका प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, जब कहीं पे भी आपका कट लग जाता है, चोट हो जाती है, तो एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो ना हो, इसीलिए क्या करते हैं, वहाँ पे एक सेल्स कवरेज बना लेती हैं जिनको हम प्लेटलेट सेल्स कहते हैं, और ये क्या करती हैं बेटा, खून को बाहर आने से रोक देती हैं। सो ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड एंड अ डार्क रेड क्लॉट हैड प्लग्ड द कट। बूजो वॉज पजल अबाउट दिस। अब बूजो सोच रहा है कि भाई ये हुआ कैसे, क्या हुआ, मेरे को तो अभी चोट लगी थी, खून आ रहा था अच्छा खासा, अब खून बंद क्यों हो गया, है ना, ब्लड क्यों वैसे बाहर आना बंद हो गया। द क्लॉट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स। यहाँ पे हमने बात करी थी कि जो ब्लड है वो क्या है, आपके डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बना है। अब आपको आ चुका है ना, इतने सारे आपके कंपोनेंट हैं, WBC, RBC। अब थर्ड कंपोनेंट क्या है आपका, प्लेटलेट्स। ठीक है, ये प्लेटलेट्स। अब ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं बेटा, क्लॉट के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं जब भी कोई इंजरी होती है। आ गया समझ में। प्लाज्मा को हम पढ़ ही चुके हैं, ये सारी की सारी चीज़ें किस में होती हैं, फ्री फ्लोट होती हैं प्लाज्मा में, है ना, फ्लूइडी मटेरियल है, सब्सटेंस है। So now we are going to a next topic of this chapter, blood vessels. Okay, so there are a different type of blood vessels in the body. You know that during inhalation a fresh supply of oxygen fills the lungs. तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे आपको पता है कि जो बॉडी है हमारी उसमें क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स हैं। तो आपको ये भी पता है कि जब हम इन्हेलेशन करते हैं, यानी कि जब हम सांस लेते हैं, तो फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हमारे लंग्स में होती है। यानी कि जैसे हम ब्रीथ इन कर रहे हैं, है ना, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कहाँ जा रही है, हमारे लंग्स में जा रही है कि नहीं जा रही, ये होता है। सो ऑक्सीजन हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। और ऑक्सीजन क्या होती है, अब पूरी की पूरी बॉडी तक ट्रांसपोर्ट होनी है, कैसे होगी, वो ब्लड वेसल्स के थ्रू होगी। सो ऑल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटेरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स। दिस ब्लड हैज़ टू गो बैक टू द हार्ट for transport to the lungs for removal of carbon dioxide as you have learned in chapter 6। ये भी आपको देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि साथ ही साथ जो हमारा ब्लड है वो क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को भी पिक करता था ना। अब यहाँ पे जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वेस्ट ही तो है, हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड को। तो क्या करेगा, जो हमारा ब्लड है ये वेस्ट मटेरियल को अपने साथ लेके आएगा और लंग्स में पहुंचाएगा, और लंग्स के थ्रू हमारा क्या होगा, हम बाहर क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को
एक्सेल कर देंगे, ठीक है। सो दिस ब्लड हैज़ टू गो बैक टू द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 6। चैप्टर 6 में आपने ये पढ़ चुके हैं कि ब्लड क्या होता है आपका, पूरे का पूरे ब्लड क्या करता है, जैसे हमारा ब्लड है वो क्या करेगा, कैरी करेगा ऑक्सीजन को। अब ये कहाँ से कैरी करेगा आपका, देखो ब्लड वेसल्स क्या करेंगी, ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो होगा, है ना। ब्लड वेसल्स क्या होती है, वीन्स और आर्टरीज होती हैं। अब जो यहाँ पे फिगर देख लेते हैं बेटा, पहले यहाँ पे देखो रेड कलर की आपको आर्टरी दिख रही है ना, जितनी भी रेड कलर की ये वेसल्स हैं इनमें क्या होगा, सारी की सारी आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा, इसमें पूरे का पूरा जितना भी ब्लड होगा उसमें ऑक्सीजन होगी। बट यहाँ पे वीन्स जो दिख रही हैं आपको ब्लू कलर की, इसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे कौन सा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे, यानी कि कौन सा ब्लड होगा, इसमें CO2 होगी, ठीक है। इस ब्लड में CO2 होगी। अब क्या होगा, देखिए हमने सांस ली, ठीक है, इनहेल किया, इनहेल करते ही ऑक्सीजन कहाँ चलेगी, लंग्स में गई, और लंग्स में जाने के बाद लंग्स से हमारी जो है आर्टरीज जो अटैच्ड हैं, ये आर्टरीज ऑक्सीजन को लेके आएंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएंगी हार्ट से, और साथ ही साथ क्या करेंगी, हमारी पूरी की पूरी बॉडी सेल्स तक दे देंगी। अब सेम काइंड हमारा क्या होगा, जब हम बॉडी से हमारी CO2 भी तो प्रोड्यूस होगी ना, क्योंकि हमारी ऐसी बॉडी में क्या हो रही है, बहुत सारी ऐसी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है जिससे कि CO2 प्रोड्यूस हो रही है। तो CO2 क्या होगी, हमारी वीन्स के थ्रू क्या होगी, हार्ट में जाएगी, और हार्ट क्या करेगा, उसको पंप करेगा लंग्स में, है ना। हार्ट कहाँ पंप करेगा, लंग्स में पंप करेगा, और लंग्स में क्या होगा, ये ऑक्सीजन इस ब्लड में मिलके फिर से वो आर्टरीज में आएगी, यानी कि यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या हुआ, हार्ट का काम भी हुआ ना। जो जितना भी बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड था वो क्या हुआ, हार्ट में गया, और हार्ट ने क्या करा, लंग्स को बोला कि भाई साहब इस ब्लड में तो ऑक्सीजन है ही नहीं, आप इसमें क्या कर दो, ऑक्सीजन मिक्स कर दो, ठीक है। अब उनने क्या करा, लंग्स ने ऑक्सीजन को मिक्स किया, और जो CO2 है उस CO2 को क्या कर दिया, एक्सेल हम बाहर निकाल दिया, ठीक है। बाहर हमने सांस के थ्रू बाहर निकाल दिया, एक बार सांस अंदर लेते एक बार बाहर लेते ना, एक्सेल करते, तो एक्सेलेशन में हमने CO2 को बाहर कर दिया। ऐसे ही पूरी की पूरी बॉडी से जितना भी CO2 बन रहा था वो वीन्स के थ्रू आएगा और हार्ट में जाएगा और लंग्स के तक पहुंचेगा। लंग्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन उस ब्लड में मिलाएंगे और CO2 को बाहर फेंक देंगे, और ऑक्सीजन वाला ब्लड क्या होगा, आर्टरीज में फ्लो होगा और फिर से हमारी बॉडी सेल्स तक पहुंचेगा। तो ये कहानी थी हमारी किसकी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। अब इसको यहाँ पे फिगर में हमने समझ लिया, अब यहाँ पे समझते हैं बेटा। तो यहाँ पे हमने क्या बात करी थी कि ये क्या करता है, साथ ही साथ हमारा जो दिस ब्लड हैज़ टू गो बैक टू द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 6। यानी कि ये ब्लड क्या करेगा, हार्ट में जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ब्लड हार्ट में जाएगा और लंग्स पे पहुँचेगा, और लंग्स क्या करेंगे, उसको ऑक्सीजन देंगे और CO2 को बाहर फेंक देंगे। ये हमने चैप्टर 6 में पढ़ा है। सो 2 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वीन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी। तो 2 टाइप की हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं जो इस काम को ईजी करने में हेल्पफुल होती हैं, तो आर्टरीज और वीन्स। अब यहाँ पे आर्टरीज क्या करती हैं बेटा, देख लो जो मैंने बताया सेम है। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी आर्टरीज क्या कर रही हैं, ऑक्सीजन वाले ब्लड को हार्ट से ले जा रही हैं और पूरी की पूरी बॉडी पार्ट्स में पहुँचाने का फंक्शन कर रही हैं। सो सिंस द ब्लड फ्लो इज़ रैपिड एंड एट अ हाई प्रेशर, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जब क्या होता है बहुत तेज़ हमारा ब्लड क्या होता है, जैसे हमारा फ्लो होगा, जल्दी जल्दी हमारा ब्लड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर दिखाएगा, ठीक है। द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल, इसलिए क्या होता है, जो आर्टरीज होती हैं उसकी जो वॉल होती है बेटा वो कैसी होती है, मोटी होती है। ये आर्टरी है हमारी, तो इसकी जो वॉल होगी बेटा ये कैसी होगी, मोटी होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हमारा ब्लड कौन सा फ्लो करता है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। जो हार्ट है वो क्या करेगा, यहाँ पे बहुत तेज़ से क्या करेगा, पंप करेगा, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होगा। प्रेशर क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि इसको पूरी बॉडी तक पहुँचना है, ठीक है, पूरी बॉडी तक पहुँचना है, इसलिए यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, और प्रेशर ज़्यादा होने के
कारण ही इनकी जो वॉल्स होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत मोटी होती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वो फटने से बच जाती है, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है तो कभी कभी क्या हो जाता है, फट जाती हैं कोई भी चीज़ें, है ना। अब क्या होगा कि ये उसको क्योर कर सकेगी कि फटेगा नहीं, ठीक है, ये उसके प्रेशर को आराम से क्या कर लेगी, एडजस्ट कर लेगी, ठीक है। सो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज। चलो इसको हम एक्टिविटी में पढ़ेंगे, जिसको हम कल की क्लास में स्टडी करेंगे बेटा, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।